मरी में कारोबार करने वाले बन गए कातिल। मरी में बेलगाम माफिया। अब ये माफिया करता क्या है, कैसे आप लोगों को, हम लोगों को लूटता है और जो भी वहां पर घूमने जाते हैं उन लोगों को लूटा जाता है। अब जिस तरह का सीजन चल रहा है, जिस तरह का मौसम चल रहा है, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि छुट्टियां जो हैं वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो ऐसे जगहों पर जाकर जो है एंजॉय करें जहां पर बर्फबारी हो रही हो, स्नोफॉल हो रहा हो, वहां पर मौसम में एंजॉय करें, कुछ दिन जो है वो एक नेचुरल एटमोसफेयर में, एक नेचुरल माहौल में रहें। लेकिन जब वहां जाते हैं तो पता ये चलता है हम तो आ गए हैं चोरों की बस्ती के अंदर। अब चोरों की बस्ती के अंदर कैसे आए हैं? अब वही कमरा जो कि दिन की रोशनी में आपको 4,000 रुपए का मिल रहा होता है, मगरिब के बाद जब आप वही कमरा लेने जाएं तो वही कमरा आपको 10,000 रुपए में मिलेगा। और अगर आपने वो कमरा खरीद लिया और उसी रात को बर्फबारी होना शुरू हो गई और ज्यादा ठंड बढ़ गई या रास्ते बंद हो गए तो वही कमरा आपको 50,000 रुपए तक का भी मुबैना तौर पर मिल जाता है। अब ये सिर्फ कमरों तक ही बात नहीं रही, बात करते हैं खानों की। अगर आप वहां पर गए और आपने कहा कि चलें यार हम थोड़ा सा बजट को जो है वो कम करते हैं और कुछ सस्ती चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम दाल माश खा लेते हैं, तो दाल माश की जो आपको वहां पर एक प्लेट मिलेगी वो आपको 1,000 से 1,500 रुपए के दरमियान मिलेगी। आपको एक अंडा जो है वो 500-500 रुपए का मिलेगा। तो ये कोई अब की बात नहीं है, बल्कि ये कई सालों से ऐसा चलता ही आ रहा है। और एक बार तो एक सानिया इसी वजह से हो गया था कि लोग जो थे वो होटल नहीं बुक कर पा रहे थे, क्योंकि जो 4,000 रुपए वाला कमरा था वो आपको मिल रहा था 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में। तो अब वो लोग मजबूर थे कि हम इतना पैसा कैसे अफोर्ड करें, हम तो टोटल 30-40 हजार रुपए में घूमने के लिए आए थे। तो उन्होंने सोचा हम गाड़ी में सो के रात गुजार लेते हैं। अब फिर जब मौसम खराब हुआ तो वहां पर लोगों की बात होना शुरू हो गई और यही माफिया जो है वो ज़ाहिर है उनका बेसिकली कातिल भी था। लेकिन अब हर साल ये बात तो होती है कि ये बेलगाम घोड़े हैं, माफिया जो है बेलगाम हो चुका हुआ है, लेकिन इनके खिलाफ जो हुकूमत अभी तक एक्शन क्यों नहीं लेती और जो लोग हैं वो मरी का बाइकआउट क्यों नहीं करते? तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ का जो ये कारोबारी माफिया है, ख़ासतौर पे होटल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, और हत्ता कि किसी की गाड़ी फंस गई है तो उसका धक्का लगाने के लिए भी हज़ारों रुपए आपसे चार्ज किए जाते हैं और फिर इस हिसाब से चार्ज किए जाते हैं कि आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं या सिर्फ कोई दोस्त घूमने हैं, तो उस हिसाब से जो है अगर बच्चे होंगे, फैमिली होगी तो फिर आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे, सिर्फ फैमिली होगी तो पैसे ज़्यादा थोड़ा कम मांगे जाएंगे, सिर्फ दोस्त होंगे तो पैसे और कम मांगे जाएंगे कि सारे लड़के लड़कियों से क्या पैसे लेने। तो वो आपको मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ब्लैकमेलर को, ऐसे कातलों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।